भगवान पीछे अध्याय में क्या बोल रहे हैं कि अंतकाले च माम स्मरण मुक्त्वा करेगा। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी कथा में बैठता है, मेरे लिए सेवा करता है, वही, और जो मेरा नाम लेता है वही मेरे पास आ सकता है। अन्यथा जो लोग जैसा सोचता है, जैसा देखता है, उसको वही शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान जी, जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर, मतलब कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, मच्छर, मक्खी, ये सब इनके शरीर है कि नहीं है? है के शरीर, विभिन्न जीवों के शरीर। अच्छा, उसके बाद क्या? उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण, मतलब जैसी हमारी इच्छा है उसी इच्छा के आधार पे आपको शरीर। मैं भूतों की पूजा करूंगा तो भूतों के बीच में जन्म लूंगा। मैं प्रेतों को सेट करूंगा तो प्रेतों के ही बीच में जाके जन्म मिलेगा। मैं देवताओं की पूजा करूंगा तो देवलोक को ही जाऊंगा, मैं गौरलोक नहीं जाऊंगा। मैं विष्णु की पूजा करूंगा तो विष्णु लोक तक जाऊंगा, गौरलोक नहीं जाऊंगा। जब मैं मुरली वाले श्याम की सेवा करूंगा तो मैं गौरलोक जाऊंगा। बोलो जय जय जय। जितने भी शरीर हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गधे, इसमें जो भी बाहर घूम रहे हैं, इन सबके शरीर भी उनकी इच्छा के आधार पर प्रकट हुए। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने कोई बोला ना, उसकी अब जरूरत है। मेरी इच्छा अंतकाल इच्छा हो गई, कोई इच्छा ठाकुर जी पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी तो ये सिस्टम है, जिसको फांसी लगाई जा रही हो उससे पूछा जाता है ना, है नहीं, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कारण शास्त्रों के आधार पे है कि भाई इसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। मैंने कई बार ये कथा शायद सुनाई है, कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी, कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, मैं उस दिन उस तारीख को इतने बजे अपना शरीर छोड़ूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। सारे उनके जो शिष्य थे, हजारों शिष्य सभी इकट्ठे हो गए आश्रम के अंदर। कभी हमारे गुरु महाराज, शरीर छोड़ूंगा तो मैं गौलोक धाम को जाऊंगा सीधा। और जब मैं गौलोक धाम को जाऊंगा तो आकाश मार्ग से सभी को संग मृदंग झांझर ये सब आवाज सुनाई देगी, दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। तो अब वो समय आ गया, समय आ गया। गुरु महाराज ने वो गाय के गोबर से जमीन को लीप के और उस पर लेटे शरीर छोड़ने के लिए। जैसे ही लेटे तो सामने देखा एक अनार का वृक्ष था उनके आश्रम के अंदर, उसमें एक अनार उन्हें दिखा पका हुआ, पका हुआ अनार दिख गया। तो मन में क्या विचार आ गया, अरे अनार में अगर खा लेता तो कितना मजा आता। मैं इतना सोचा ही खा के प्राण निकल गया। बोलो जय जय। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो तेरी आखिरी इच्छा होगी वो पूरा करूंगा, और तू तो मेरा भक्त है, न करूं तो भी मुसीबत है। उन्होंने लेके उन्हें अनार में कीड़ा बना दिया। अनार को ले बेटा, पूरा जीवन तो तेरी खुशी के लिए मैंने कर दिया। अब देखो भक्त है, परम भक्त है, उसके बावजूद भी कहाँ चले गए, अनार में कीड़ा बन गए। कारण उनकी इच्छा। यहाँ प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, इच्छाओं के कारण तो उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं अनार खा लेता, तो भगवान की कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है ना। भक्त तो भगवान का प्रिय पुत्र है ना, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, करेंगे भी नहीं करेंगे प्रभु जी? तुरंत आखिरी इच्छा है कीड़ा बना। अब कीड़ा बनते ही अब यहाँ जितने भी शिष्य थे ऊपर को देखे, मृदंग झांझर और इसकी तो आवाज आई नहीं, कहां से आएगी? वो तो हमारा अनार में फंस गए। बोलो जय जय श्री निताई गौर परमानंद। सारे लोग देखे और सोचे कि गुरु महाराज भाई झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ न कुछ तो हुआ है। तो क्या हुआ है? तो कविता जी को बुलाओ, ये परम शिष्य है, ये देखेंगे क्या हुआ। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उन्हें अनार नजर आ रहा। गुरु महाराज तो अनार में बैठे, देखा तो ये पेड़ है, इसमें कौन सा अनार है पता नहीं कौन सा है। बोलो जय जय श्री। मैं कहा सारे अनार तोड़ो, सारे अनार तोड़ो, सारे अनार तोड़वाए, मेरे को चलवाया। जब जाकर उसमें शरीर छूटा
गुरु महाराज का। और जैसे शनि छूटा तो शंख मृदंग झांझर की आवाज आकाश मार्ग में सुनाई दी। कहने का भाव है कि हमारी जो इच्छा है उसे भगवान अवश्य पूरा करते हैं। मेरी इच्छा मांस खाने की है तो कौवा बनाएंगे, गारंटी है। गीद बनाएंगे, बाज बनाएंगे आपको, और ताजा ताजा मांस खाने की है तो आपको शेर बना देंगे, है जी। फिर भी गंदी चीजें खाने की इच्छा है, तमोगुणी व्यक्ति जब मरता है उसकी गंद खाने की इच्छा होती है, उसको ताजा सामान अच्छा लगता ही है। तमोगुणी व्यक्ति की ये पहचान होती है, उसको कोई भी ताजा चीज पसंद नहीं आती। सड़ी हुई, कई दिनों की रखी हुई, उसमें नमक मसाले इतने पड़े हो, सड़ी हुई हो, वो सब बड़ी अच्छी लगती है। और रात को 12 बजे अच्छी लगती है, दिन में उन्हें चीज अच्छी लगती नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण सब बताए गए हैं गीता के। रजोगुणी व्यक्ति के भी लक्षण बताए हैं, सतोगुणी व्यक्ति के भी लक्षण बताए हैं। तो रामानंद जी पहुंचे भगवत धाम। अब देखो इसमें प्रश्न आता है, क्वेश्चन है समझने वाला कि अगर रामानंद जी क्या थे, निराकार के उपासक, निराकार है ना, साकार के उपासक नहीं थे। हम लोग क्या है, साकार के उपासक। हम ठाकुर की सेवा ठाकुर को देख के करते हैं, है ना। मेरे ठाकुर आया मुकुट पहना, निराकार के उपासक हैं। अगर वो साकार के उपासक होते तो क्या सोचते, तब वो ये सोचते काश ये अनार में भगवान को भोग लगा देता। होता कि नहीं, होता कि नहीं। साकार की अगर सेवा कर रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं, एक भक्त क्या सोचता है जो साकार की सेवा करता है, अरे यार ये चीज आई है मार्केट में, भगवान को भोग लगाना है ना, यही होता है ना। काश वो साकार के पुजारी होते, साकार के भक्त होते, तो वो क्या सोचते, अरे यार भगवान कितना सुंदर है, जाते जाते काश में भगवान को इसका भोग लगा देता। तो क्या भगवान प्रकट नहीं हो जाते वहां पे, क्योंकि बात तो समय ही नहीं था, समय तो नहीं था। भगवान रोक नहीं सकते, समय को नहीं रोक सकते हैं भगवान ना, प्रकृति का नियम है। परंतु जैसे ही उनको कीड़ा ठाकुर जी ने बनाया, वैसे ही ठाकुर जी वहां प्रकट होके कहते ला रामानंद खिला, जल्दी से कोई समय नहीं है, ये ले अनार हाथ में तोड़ के खुद खा मुझे देते। हाँ ये है भक्ति। हमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल भक्ति करनी है, हमें हमारे जीवन में थ्योरी भक्ति नहीं करनी है, किताबों तक सीमित नहीं रहना है। किताबें हमारी सहायक हैं हमारे जीवन को आनंद देने के लिए, ना कि किताबों में आनंद बना रहे यार मैंने क्या लेना, नहीं तब नहीं चलेगा। आनंद से परिपूर्ण है, भगवत गीता में भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान आनंद से परिपूर्ण है, भगवान का शरीर आनंद से बना है। कैसे बना है, सत्य चित्त और कैसे बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पंचतत्व भगवान का सत्य चित्त और आनंद। तो जो हर वक्त आनंद में रहते हैं वो आपको क्या देंगे, आनंद ही तो देंगे ना। पर तो तुम चाहते हो क्या, जैसे तुम्हारी उठक बैठक है वैसे तो चाहोगे, जैसा तुम्हारा संग है वो तो चाहोगे, वही मुंह से निकलेगा। तो जो वो मुंह से निकलेगा तो ठाकुर जी तो भैया सब बच्चे हैं उनके तो प्यारे बच्चे हैं, बेटा चिंता मत कर, तुझे गंद खाना है ना, ले गंदगी में बेटा मस्त रहे जन्म बहुत से बोलो जय जय। बातों को समझना पड़ेगा।